का स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके नए अवतार में है, उसका नाम है सेकुलर सिविल कोड। उसका कई जगहों पर विरोध भी हुआ, कई ने ओपनली भी विरोध किया। मायावती ने तो ओपन स्टेटमेंट दिया। कांग्रेस भी अभी खिलाफ तो है, लेकिन सॉलिड तर्क अभी उनको आना बाकी है। सपा भी विरोध कर रही है। आप क्या मानते हैं कि इस तरह के रणनीति इस्तेमाल करना, क्या ये बीजेपी के लिए कोई फायदेमंद सौदा है, या फिर अभी ये एक उस हार से उबरने की कोशिश? देखिए, ये बीजेपी जरूर यूसीसी की बात करती है, लेकिन यूसीसी से मुसलमानों को देश में डरने की जरूरत नहीं लगती है। जो इस कानून के तहत जितनी अभी तक जानकारी आई है, ये साफ है कि ये मुसलमानों को कहीं से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। धर्म स्थल पर पूजा करना, अपने पद्धति से करना, सबको अलग अलग अधिकार हासिल है। यूसीसी एक ऐसी व्यवस्था है जो विवाह, तलाक, संपत्ति, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेने जैसी तमाम चीजों में सबको समान बनाती है जी। तो इसमें क्या आपत्ति है? सबके लिए चीजें समान हो और उसमें कोई बुराई नहीं है। सब पर एक तरह का नियम लागू करती है। कोई भी धर्म, कोई जाति, कोई निजी कानून किसी देश के संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। ये हर एक राष्ट्र का एक नियम है। अरे मेन अट्रैक्शन वो शादी वाला विषय है, आपने सुना होगा। शादी के बाद 2-3 कितनी, जिस देश में, दुनिया में तो शादी की बहुत आज़ादी है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में यूसीसी लागू है। पाकिस्तान में भी शादी की बड़ी आज़ादी है, वहाँ भी तो यूसीसी लागू है। सामान्य नागरिक संहिता वहाँ भी है, बांग्लादेश में भी है। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को इस चीज़ से डरने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर कोई मुस्लिम महिला अदालत में जाएगी अपने आदमी के खिलाफ, तो अदालत उसका मुकदमा सुनेगी तलाक के खिलाफ। ऐसा तो है नहीं को कहेगी नहीं हम नहीं सुनेंगे, जाओ चले जाओ अपने धर्म में फैसला कराओ। व्यवस्थाएं मौजूद हैं, अपने धर्म के हिसाब से लोग माने, लेकिन जब बात आएगी कानून की तो वहां सबको बराबर रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। इसी से एक जगह ये हवा मिली कि क्या अभी तक जो चल रहा था वो कम्युनल था। देखिए, भाजपा उस तलवार की धार पर खड़ी है चुनाव हारकर, जहां उसके खिलाफ ये माहौल बना कि वो संविधान विरोधी, अगर वो बहुमत में आ गई तो संविधान बदल डालेगी। और यही बस एक चीज उसको कमजोर करती है, क्योंकि विपक्ष या और भी ये हवा बन सकती है कि यूसीसी के बहाने भाजपा मुसलमानों को डरा रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। ये भाजपा के खिलाफ जा सकता है। बाकी इस समान नागरिक संहिता से किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सोशल इक्वलिटी कहती है, सामाजिक समानता कहती है कि सब बराबर हैं। संविधान भी ये कहता है। धर्म, समुदाय के आधार पर संविधान कोई भी भेद नहीं करता है। लोग अपने अपने घरों में करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। ब्रजेश जी, धर्म और आस्था हर इंसान का निजी मामला है। इसको आप संख्या बल दिखाकर, प्रदर्शन कर कर, किसी चीज को, किसी दूसरे समुदाय को डराकर इससे कुछ हासिल नहीं कर सकते जी। वो अपने निजी पद्धति को, पूजा पद्धति को मानेगा और करेगा। लेकिन जब कोई फोड़ा बढ़ते बढ़ते नासूर हो जाता है तो उस फोड़े में चीरा लगाना पड़ता है। और वक्त के साथ बहुत सारी चीजों को इस देश में बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब आप दुनिया के साथ कदमताल करते हैं, यूरोप के विभिन्न मुल्कों के साथ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ की चीज़ों को एक क्लिक हासिल करते हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वहाँ हर आदमी का बड़ा मूल्य है, वहाँ सब आदमी समान है, वहाँ जात पात पर विभेद नहीं है। तो ऐसे में आपको अपने समाज में भी एक समानता लानी होगी और जहाँ पर मानव मूल्यों को सबसे ऊपर रखना होगा। जी, कंक्लूड करें मेरी। वैसे यूसीसी का बहुत याद करने वाले
थोड़ा जनसंख्या नियंत्रण पे भी ध्यान दे दें। कि पैदाइश दिन ब दिन जो बढ़ रही देश में, न राशन पूरा पड़ रहा है, न घर पड़ रहा है पूरा, रहने की जगह नहीं, न पानी पीने को शुद्ध मिल पा रहा है। अरे इस पर भी तो कभी कुछ बहस हो, इस पर भी लाल किले से कुछ बोला जाए कि भैया बच्चा कम पैदा करो, देश चरमरा रहा है बढ़ती आबादी से, अस्पताल में जाओ इलाज नहीं मिल पा रहा है, परेशानी मोल ले लेगा इस देश में। ये बड़ा तो कठिन ये काम है सब जो आप बड़ी चीजें भी आसानी हैं। से बोल गए। खाली समान नागरिक संहिता ही नहीं है, इस पर भी काम करना होगा। ब्रजेश जी, अगर हम इतिहास को पढ़कर सिर्फ नफरत करना सीखेंगे तो हम अपने भविष्य को बर्बाद करेंगे। इतिहास पढ़कर लोगों को साहसी बनना चाहिए और सीखना चाहिए कि सामाजिक बुराइयों से वो कैसे लड़ें। ये सब चीजें हमारे लिए लाभदायक हैं। लेकिन पता नहीं क्या कौन किस आज 21वीं सदी में कैसी कैसी बातें होती हैं जो बाबा आदम के ज़माने में होती थी, जो देश के आज़ादी के पहले होती थी, जिनकी आज कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन लोग उन्हीं ढर्रों पर चलना चाहते हैं। आज के देश का नौजवान और जागरूक समाज क्या कहता है सुनिएगा कि किसी जरदार वसीले से नहीं आए हैं, आप महफिल में सलीके से नहीं आए हैं, और हमको उड़ने का तरीका मत सिखाओ, हम पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं, और बात करनी थी जरूरी तो हाजिर हुए हैं, हम कत्ल करने के इरादे से नहीं आए हैं, और हम उसे जीत के लाए हैं अनावालों से जी। हम भागकर अपने कबीले से नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम